कुछ संकेत तो नहीं मिलता, इसलिए भक्त लोग संत लोग सुदामा नगरी कह देते हैं। सुदामा जी विप्र शिरोमणि थे, भगवान के सखा थे और भगवान के भागवत थे, भक्त थे। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन में भगवान के संग उन्होंने विद्यार्जन किया। जिनको भगवान का संग मिल गया उनके अंदर कैसी गरीबी, उनका तो चित्त निर्धन रह ही नहीं सकता, वो तो सदैव संतुष्ट रहते हैं और उनके अंदर परम संतोष था। लोगों को धर्म की बात सुनाते थे, विप्र धर्म का पालन करते थे। अयाचित रूप में कुछ मिलता था तो परिवार का पालन हो जाता था, कभी कुछ नहीं भी मिलता था। पुराने ब्राह्मण मांग कर नहीं लेते थे और जब कुछ नहीं मिलता या कम मिलता तो उपवास कर लेते, उपवास करके अपने भजन को बढ़ाते। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला को दुख सा हुआ अपने पति की दयनीय स्थिति देखकर। कि श्री सुदामा व्रतोपवास में लग जाते हैं, परिवार का पोषण हो जाए और सुदामा स्वयं भूखे रह जाएं। लेकिन सुदामा ऐसा नहीं सोचते थे, वो सोचते थे कि ठाकुर जी ने कितनी महान कृपा की कि मुझे भोजन के स्वाद और इसकी विलासिता से बचा लिया। स्वाद के आग्रह में भजन कैसा, भजन कैसे होने वाला, ये चिंतन उनके मन मस्तिष्क में रहता। भगवान का भरसक भजन करते। परंतु पत्नी चिंतित रहती थी अपने पति के स्वास्थ्य को भी लेकर और परिवार के निर्वाह को भी लेकर। देवियां सजग रहती हैं, वैसे नाम से सुशीला थी और विचार से भी, विवेक से भी वो सुशीला ही थी। उसकी भी भगवान में बहुत आस्था थी, परंतु पति को भी परमेश्वर अंगीकार करके अपने पति का दुख और कष्ट सहन नहीं करती थी। भगवान को दया आई, करुणा आई कि मेरा भक्त इतना संयमी, इतना संतोषी, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय रखने वाला, ऐसा विश्वासी, क्यों ना मैं इसका कायाकल्प करूं। कहते हैं कि भगवान ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उस समय किया जब सुदामा कहीं अन्यत्र गए हुए थे और घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। ब्रह्मचारी बनकर के नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि करते करते सुशीला के द्वार पर आ गए। उद्देश्य तो सुशीला और सुशीला के परिवार का कल्याण करना था। देखो, भगवान की इच्छा के बाहर कुछ नहीं होता, भगवान की बनाई हुई योजना में सारा कार्य होना था। और भिक्षाम देहि भवती माते कह करके उन्होंने भिक्षाटन किया, भिक्षार्जन किया, भिक्षा की याचना की। अंदर से सुशीला नहीं बोली, किवाड़ लगा रखा था उसने, बोली नहीं। उसने सोचा ब्रह्मचारी जी स्वयं चले जाएंगे, पर उसने देखा कि ब्रह्मचारी तो जा नहीं रहे, बल्कि बार बार उसी द्वार पर भिक्षा की याचना कर रहे हैं। जब कोई नहीं बोला तो भगवान ने कहा, देवी किवाड़ खोलो और याचक को भिक्षा दे दो। ब्रह्मचारी को, सन्यासी को भिक्षा देना इस देश में महापुण्य कार्य माना जाता था, महापुण्य कार्य। अब वो बेचारी झुंझला गई, भीतर से बोली, महाराज देने के लिए कुछ हो तो दूं। बोले कुछ तो होगा,
उसके मुख से अनायास निकल गया, दरिद्रता के सिवाय कुछ नहीं है महाराज। तुरंत भगवान ने बात पकड़ी, तो देवी आज अपनी दरिद्रता दे दो। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी व्यक्त करते हैं कि जब भिक्षाटन हुआ, भिक्षा के लिए गए, तो सुशीला के द्वार पर भिक्षा की याचना की, तो उसने कह दिया बहाना बनाकर, अंतर्यामी परमात्मा से बात छुपाई। देखो ब्रह्मचारी देख रही थी ना, कहा महाराज ऋतु स्नाता हूं, अपवित्रा हूं, भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान तो अंतर्यामी, सब जान रहे हैं। कहने लगे अरे देवी, कोई तो वस्तु ऐसी होगी जिस पर अपवित्रता व्याप्त नहीं होती। तो झुंझुला करके कह दिया महाराज दरिद्रता ही है जिस पर अपवित्रता व्याप्त नहीं होती। तो कहा दे दो मुझे दरिद्रता, आज मैं दरिद्रता ही लेने आया, कह दो तथास्तु। और बेचारी अन्य मनस्क हो गई, झुंझुला गई, धीमी सी आवाज में तथास्तु निकल गया। वो तो चाह रही थी अवसर टल जाए, घर में कुछ था नहीं ना। ब्रह्मचारी जी कल्याणमस्तु कह करके चले गए। भगवान का आशीर्वाद हो गया, कल्याण हो तो कौन टाल सकता है कल्याण होने। और भगवान कृष्ण ने उसके अंदर प्रेरणा को तीव्र कर दिया। अब आते ही पति को उसने कहा महाराज आपके मित्र है ना श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, आप उनके यहां क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा मित्र तो हैं, परंतु वे हैं सर्वस्व, इस विश्व के, इस जगत के, ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। देखो वो तो अंतर्यामी है, उनके पास जाकर मैं क्या करूं। तो पत्नी ने कहा मिलने ही चले जाइए। भीतर से क्या भावना थी कि यदि अंतर्यामी परमात्मा के सामने मेरे पति जाएंगे तो उनको अपना मैत्री भाव और पुरानी स्मृतियां आ जाएंगी, निश्चित ही इनका कल्याण करेंगे। परंतु वो तो योजना भगवान की ही थी। पति को याद दिलाती है, लेकिन सुदामा जी हां कहकर भी जाने को तैयार नहीं होते। फिर एक अवसर आया, फिर कहा कि आप जाइए, मेरी बात मानकर जाइए। सुदामा ने विचार किया कि गृहिणी बड़ी सुचारू और सचेत होती है, ये बड़ी दूरदर्शिनी है, मैं चला भी जाता हूं, परंतु मुझसे जाके याचना तो नहीं होगी, मैं याचना कैसे करूंगा। सुदामा ने हां कह दी थी, और पत्नी ने क्या किया, कहा आप खाली हाथ थोड़े ना जाएंगे। ऐसा कहकर के पड़ोस में गई और एक एक मुट्ठी चिवड़ा मांग लाई। चिवड़े का चावल कुछ और प्रकार का होता है, बड़ा मोटा झोटा माना जाता है, उसी को चिवड़ा कहते हैं किसी किसी प्रांत में। तो चावल मांग लाई, अब उसे पुरानी पोटली में बांध दिया। पुरानी पोटली में, घर में ऐसे सुंदर वस्त्र नहीं थे, पुरानी पोटली में बांधकर अपने पति से कहती महाराज ये ले जाइए, द्वारिकाधीश को भेंट स्वरूप दे देना। अब तो भेंट के लिए सामग्री भी आ गई। सुदामा संकुचित भाव से स्वीकार तो करते हैं, और जब पत्नी का ये आग्रह देखा जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। एक दो दिन उन्होंने इसी प्रकार टाल मटोल और तैयारी में लगा दिए। फिर पत्नी का आग्रह देख करके निकलना ही पड़ा। कहते हैं जब सुदामा जी अपनी नगरी से निकल करके पैदल ही द्वारिका के लिए गए, तो रास्ते में भगवान का स्मरण करते करते भजन ही करते चले गए। केवल भजन के सहारे उन्होंने सारा मार्ग तय कर लिया। मथुरा नगरी में पहुंच करके द्वारकाधीश का जब भवन महल देखा, तो गगनचुंबी इमारतों को देख करके उनकी तो गर्दन लटकी की लटकी रह गई। कहीं मणियों के स्तंभ थे, कहीं बड़े बड़े गुंबद रत्नों से जड़े हुए थे। द्वारपाल से कहते हैं कि भाई क्या हम भीतर जा सकते हैं। बोले महाराज क्यों नहीं, आप तो ब्राह्मण देवता हैं। उन्होंने भीतर जाने के लिए आज्ञा ही नहीं दी, अनुमति ही नहीं दी, प्रणाम भी किया। तो आशीर्वाद देकर के बढ़ते हैं आगे। धीरे 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 अनेक द्वार पार करके जब मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो द्वारपाल ने जब प्रणाम किया, प्रणाम करके निवेदन किया
विप्रवर आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है? आप इधर उधर देख रहे हैं, झांक रहे हैं, ताक रहे हैं, आपकी मंशा हो सो हमें बताइए। कहा हम द्वारकाधीश से मिलने आए हैं। बोले द्वारकाधीश से आप मिलने आए हैं, चलिए आपका संदेश हम दे देंगे, परंतु कोई सूत्र तो हमें बताएं किस कार्य के। बोले कार्य कोई नहीं है। देखो पत्नी का बताया हुआ कार्य भूल गए, कार्य हमारा कोई नहीं है। तो बोले फिर कोई प्रयोजन बता दीजिए। बोले हमारे मित्र हैं, सखा है। अब वो द्वारपाल नीचे से ऊपर तक देखता है, ये जीर्ण शीर्ण दुबला सा शरीर, ये धोती में बड़ा सामान्य सा व्यक्ति द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहा है। बोले महाराज आप द्वारकाधीश की ही बात कर रहे हो ना किसी और की कर रहे हो? द्वारका में कोई और तो आपका मित्र नहीं? बोले नहीं नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, हमारा तो केवल द्वारकाधीश ही मित्र है, वो हमारा बाल सखा है। अब तो द्वारपाल भी बेचारा निरुत्तर सा हो गया। कहते हैं बड़े संकोच भाव के साथ जब वो भगवान के महल में गया तो श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के साथ पर्यंक पर विराजमान थे, जिसको आजकल पलंग कहते हैं ना, इसका शुद्ध पर्यंक है, विराजमान थे। और द्वारपाल ने बाहर से अनुमति मांगकर प्रवेश किया, हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज आपके दर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति आया हुआ है। भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, परंतु द्वारपाल के मुख से सुन रहे हैं। कहा महाराज वो व्यक्ति बड़ा सामान्य सा लगता है, ऐसे ब्राह्मण है, भजन करता है, भजनानंदी है, उसके हाथ में गुप्ती और माला है, परंतु वो आपको अपना मित्र बता रहा है। हमने नाम पूछा महाराज तो उसने अपना नाम सुदामा बताया। बस भगवान उठ के भागे। लक्ष्मी रूपा रुक्मणी जी को छोड़ दिया, उनका पटुका नीचे गिर गया, खड़ाऊ इधर उधर गई, दौड़े उठ करके, नंगे पांव दौड़े, और नंगे पांव दौड़ करके जब सदन की सीढ़ियां उतर कर भगवान नीचे आए तो सुदामा तो यूं बाट निहार रहे थे, जाकर के सुदामा को आलिंगन करना चाहा, सुदामा चरण पकड़ना चाहते, लेकिन भगवान ने अवसर नहीं दिया, उनके चरणों में सिर रख दिया। अपने बाल सखा को पाकर भगवान अश्रुधारा बहाते, जैसे मानो विप्रवर के चरण धो रहे हो। ये संस्कृति है हमारी। भगवान अपने आचरण में अतिथि देवो भव को ला करके कैसे चरितार्थ करते हैं, इसको देखिए। ये नहीं कि बस भिकमंगा है सुदामा और द्वारकाधीश के यहां गया और उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं है। चरणों का प्रक्षालन करने लग गए। संकोच के भाव में गड़े हुए सुदामा कुछ विचार नहीं कर पा रहे हैं कि अरे देखो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी किस प्रकार मुझ आकिंचन को सम्मान दे रहा है। ऐसा विचार करके अतिशय संकोच में हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्रभु उठ जाइए, बहुत हो गया। हृदय से लगाया प्रभु ने, कहा इतने दिन बाद आए, इतने दिन बाद, इतनी देर कर दी। भगवान के एक एक वाक्य में रहस्य छुपा हुआ है, इतनी देर कर दी। फिर लेकर के चल दिए भीतर, उसी पर्यंक पर बिठाया जहां रुक्मिणी जी बैठती थी, लक्ष्मी जी के पर्यंक पर बिठा दिया। कुशल क्षेम पूछा, आज आनंद आ गया, बचपन की सारी स्मृतियां लौट आई। गुरु जी के आश्रम में, उनकी पाठशाला में जो दिन व्यतीत किए थे गुरुकुल के, वो सारे आकर के कौंधने लग गए, झलकने लग गए। इस प्रसंग में श्री भागवत जी में तो बहुत सुंदर चर्चा हुई है, यहां गुरु की महिमा भी व्यक्त की गई है। कहा कि गुरु ही सचमुच भवसागर से हमें बचाता है। यदि गुरु अपनी विद्या का अमृत शिष्य के अंतर हृदय में नहीं डालता, उसे विवेकी नहीं बनाता, तो वो जीव स्वार्थी और मोहमय मायामय बन करके भटकता है, और ये जीवन पूर्ण करने के बाद
अनेक नरकों के लिए निकल जाता है। ये गुरु की कृपा ही है जो हमको बचाती है। भगवान के संकेत से उसी समय वहां क्या होता है, एक सोने की परात आती है। रुक्मणी आदि रानियां आकर के भगवान के आदेश में सुदामा जी के चरण धोने के लिए जल का निपात करती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों को मल मल करके धोते हैं, मल मल करके धोते हैं। सुदामा जी को एक सुंदर वस्त्र ओढ़ाया गया, उन्हें तिलक किया गया। अब तिलक इतना ही नहीं था कि 8 रानियों ने तिलक कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण की रानियां कितनी, बोलो 16,108। अब यहां बहुत से लोग सुन करके अंदर से मजाक कर रहे होंगे। मैं उस प्रसंग को छेड़ दूं तो बहुत समय लग जाए। भौमासुर ने आतताई बन करके जिन देवियों को उनकी अस्मिता लूटते हुए बंदी बना करके रखा था, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को साथ ले जाकर के उनको छुड़ाया। संकेत में कह रहा हूं, जब वो देवियां छूट गई 16,100, तो उनसे कहा अपने अपने घर को जाओ। तो कहा महाराज अब कौन सा घर, ये कुत्सित, ये पापी समाज क्या हमें स्वीकार करेगा? कदापि नहीं। और वैसे भी हमारा मोह भंग हो गया, हमने तो आपको सर्वस्व मान लिया है, आप ही को अपना परमेश्वर पति सब कुछ मान लिया है। भगवान तो भीतर के भाव को जानते थे, केवल उनके द्वारा कहने की आवश्यकता थी। उन 16,100 रानियों को अपनी 8 रानियों के समान ही द्वारिका में स्थान मिला। और देखिए भगवान की महिमा, एक से अनेक होकर के सबका मनोरथ पूर्ण किया, सबका मनोरथ पूर्ण किया। एक बार आश्रम में उत्सव चल रहा था, तो श्री गुरु महाराज आए हुए थे, मैली वाले संत भी वहां विराजमान थे। तो हमने महाराज जी से निवेदन किया कि प्रसाद आपके हाथ से सब ले लें। तो लाइन लग गई और लोग लेते चले गए। थोड़ी देर के बाद महाराज जी मुझे कहने लगे कितनी लंबी और है। तो मैंने कहा महाराज जी थोड़े लोग हैं। बोले कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, सबकी 10-10 संतानें थी, सबने सुदामा जी को प्रणाम किया, संतानों ने भी और रानियों ने भी। बोले यहां से लेकर जलंधर तक तो लाइन लगती होगी। तो सब देवियां आई सुदामा जी का आदर करने के लिए। ऐसा नहीं कि मुख्य मुख्य रानियों ने कर दिया, कितनी उत्कंठा थी विप्रवर का, भक्त प्रवर का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो कहते हैं कि अखंडानंद सरस्वती जी ने भागवत रहस्य में बड़े सुंदर ढंग से इस प्रसंग को लिखा। ये भाष्य पढ़ने चाहिए, ये सुनने चाहिए, बड़े मनोहर ढंग से लिखा। कहते हैं कि जब रानियां चरण धोने के बाद चरणामृत लेके उनको तिलक करके उनसे आशीर्वाद ले रही थी, एक एक पेड़ा उनके मुख में डाल रही थी। अब देखो एक एक पेड़ा, इतनी रानियां एक एक पेड़ा। तो सुदामा जी को जब पेड़ा खिलाएं तो सुदामा जी आशीर्वाद दें, सौभाग्यवती, परम सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद दें। अब वो लाइन तो खत्म होने वाली नहीं थी, तो फिर आशीर्वाद में कटौती हुई, तो परम उड़ गया, तो कहा सौभाग्यवती भव। फिर धीरे धीरे और देखा कि ये तो अब मुक्त लड्डुओं से पेड़ों से टूटा हुआ, तो और कटौती कर दी, भवा भवा, बस भवा भवा से। और जब और ठूस दिया तो बोला भी ना जाए, हाथ से काम चलाया। चलो चलो, अब विचार कीजिए, ये हंसी का विषय ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों ने सारे अभिमान का त्याग करके, वैभव का चिंतन छोड़ करके विप्रवर सुदामा का जो पूजन किया, वो भारतीय संस्कृति का पूजन नहीं, वो सिरमौर है, वो एक दिग्दर्शन है। वो हमको बताता है कि कैसे अपने आप को ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित करना चाहिए। जो भागवत हैं, जो विप्रवर हैं, ये हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का मुख्य बिंदु है। महाराज जी कल संस्कृति पर तो कितना श्रेष्ठ आदेश कर रहे थे हमें। वैसे तो हर बात श्रेष्ठ है, कल तो संस्कृति और संस्कार को लेकर के बोला गया। हमारे बच्चों ने भी कल संस्कार पे बोला,
तो जब सब रानियों का प्रणाम हो गया, अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अकेले बैठे। भोजन का कार्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद षटरस व्यंजन उनको अर्पित किया गया। भोजन करने के बाद सुदामा जी के पास जब कृष्ण भगवान बैठे तो गुरुकुल की स्मृतियां आई। भगवान ने याद दिलाया कि गुरु जी के आश्रम में हम किस प्रकार के खेल करते थे। एक बार तुमने गुरु माता का दिया हुआ प्रसाद जो चनों के रूप में था अकेले खा लिया और मेरे पूछने पर भी सत्य नहीं बताया। सुदामा कुछ लज्जित भाव से संकोच में गढ़ते हुए जैसे उस बात की भूल मांग रहे हो, उन्हें क्षमा मांग रहे हो, इस तरह का भाव अपनाने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे वो तो बाल्यकाल था, उसमें सब संभव होता है, परंतु मैं आपके स्वभाव को जानता हूं, मैं आपके हृदय को जानता हूं। अच्छा ये बताओ, आप तो बड़े उदार हैं, हमारी भाभी कैसी है? क्योंकि आपने तो विवाह कर लिया ना। तो सुदामा जी चिंतित हो गए। बोले, आपको चिंता किस बात की हो गई? आपको चिंता किस बात की हो गई? बोले, मुझे चिंता इस बात की हो गई कि एक है सुशीला, तुम्हारी भाभी, उसने मेरी नाक में दम कर रखा था कि जाओ जाओ। अब आपकी तो ये सारी, यही बात अटक गई। भगवान ठहाका मार के हंसते हैं। बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब धर्मपरायणा है, ये सब धर्म स्वरूपा है, ये धर्म की ज्ञाता है, ये धर्म को जानती हैं, और मुझे ये भी पता है कि भगवती स्वरूपा है सुशीला देवी जी। अच्छा ये बताओ, उन्होंने भेजा क्या है हमारे लिए? अब तो सुदामा जी को लज्जा निगल लिया। जो पोटली यहां दबा रखी थी उसको और कस के दबा लिया। बोले, भेजा तो पता नहीं क्या भेजा था, हम भूल गए हैं क्या भेजा। बोले, आप तो भूल सकते नहीं, आपकी तो स्मृति बड़ी प्रबल है। बोले, नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे, भगवान ने क्या किया, जबरदस्ती कांच में हाथ डाल दिया। तो सुदामा जी इधर उधर होने लगे। अब देखो, पर्यंक पर बैठे बैठे पीछे खिसक गए। कितना जाते पीछे, दीवार भी तो थी। भगवान ने जबरदस्ती हाथ भीतर डाल दिया और पोटली छीनी, और पोटली खुल गई। इस उहापोह में खुली तो चूड़ा बिखरने लगा। एक मुट्ठी फांक ली, एक मुट्ठी फांकी, ब्रह्मांड का ऐश्वर्य सुदामा जी के नाम हो गया। और उधर दूसरी फांकने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज कुछ रहने भी दीजिए, आप तो अनंत हैं, परंतु आपका ऐश्वर्य प्रकृति तो अनंत नहीं होती ना। भगवान कृष्ण ने उसी समय इस कार्य को रोका। अब श्री कृष्ण कुछ दिन उनको रखते हैं, अपने पास रखते हैं, नित्य उनकी पूजा होती है, नित्य उनका सम्मान होता है। और विप्र शिरोमणि आए हैं, भागवत आए हैं, ऐसा कह करके उनके चरणों में बैठ करके धर्म की बातें, सत्संग की बातें की जाती हैं। भगवान श्री राघवेंद्र जब वनवास के लिए गए अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ, तो चित्रकूट में बैठ करके संतों का समागम किया, संतों से पुराणों उपनिषदों की कथाएं सुनी। उसके पीछे एक दर्शन था, चलिए आज उसको खोल ही देते हैं। वो दर्शन क्या था? जिस समय दशरथ महाराज जी अपने पुत्र को विवाह के बाद आनंद मग्न होकर देखते हुए ये विचार करने लगे कि अब मुझे जिसका ये सिंहासन है उसको दे देना चाहिए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। तो भगवान राम ने विचार किया कि इधर राम का सिंहासन हो, उधर रावण का लगा हुआ हो। ये तो राम राज्य की उचितता नहीं है। राम के सामने रावण कैसे रह जाए, ज्ञान के सामने मोह कैसे रह जाए, ये तो तर्क संगति ही नहीं है। दशरथ के सामने दशमुख रह सकता है। अयोध्या में दशरथ का सिंहासन हो और लंका में दशमुख का हो, चल सकता है, परंतु राम का राज हो, राम राज्य हो और रावण रह जाए, ये कैसे हो सकता है? तो मोह को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? मर्त्यावतार है, मानवता अवतार है, तो उसके लिए एक ही साधन है, संतों की शरणागति, सत्संग। तो जाकर के चित्रकूट में सत्संग किया, फिर दंडकारण्य की लीला प्रारंभ की। ये किन प्रकार रावण का विध्वंस हुआ,
फिर आकर के राम राज्य स्थापित हुआ। तो जिस प्रकार श्री राम ने चित्रकूट में बैठ करके संत मंडली से अनेक प्रकार के ज्ञान की चर्चा सुनी, वेद की चर्चा सुनी, निगमागम चर्चाएं सुनी, उसी प्रकार आज श्री कृष्ण भी सुदामा जी के चरणों में सपरिवार बैठ करके धर्म की चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। ये है हमारे भगवान की महिमा, ये है भगवान की करुणा। अब सुदामा जी चलने का आग्रह कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते कुछ दिन और रुक जाइए। जो उनको पीतांबर ओढ़ाया था उन्होंने उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह किया कि देखो मार्ग बहुत बड़ा है, कुछ वस्त्रों की जोड़ी दे देते हैं, ले जाए। बोले ना 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 ना, ये वस्त्र मुझे सुहाते ही नहीं, मुझे तो यही हल्के फुल्के अच्छे लगते हैं। बहुत आग्रह करने के बाद भी वस्त्र स्वीकार नहीं किए। बस अपनी कृपा का बर्दाश्त बनाए रखना, इतना कहा। और उधर भगवान थे, उन्होंने तो सब कुछ कर डाला था। चले, एक मार्ग में नींद आ गई। जैसे भी नींद की चर्चा हो रही थी ना, तो थके हुए थे, नींद आ जाती है। नींद आ गई और भगवान उधर क्या कर रहे हैं, सुदामा के चिंतन कर रहे हैं। मेरा सुदामा नंगे पांव चल रहा है। भगवान ने क्या किया, जरा सी नींद दिलाई, और नींद में जब जगे तो क्या देखा कि अपनी नगरी में पहुंचे, परंतु अपना घर नहीं मिल रहा उनको अपना घर नहीं मिल रहा। इधर तो देख रहे हैं, सोच रहे कि परिवर्तन सा कैसे आ गया है, ये बड़ी गलियां सुंदर सुंदर बन गई, बाग बगीचे बन गए, क्या हो गया। तो इतने में परिचारक आते हैं, भगवान इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए। और फिर सुशीला अपनी सहेलियों सहित आती है, आरती का थाल लेकर, अपने पति की आरती उतार कर उन्हें तिलक करती। माया देख करके विचलित हो जाते, ये सब कैसे हुआ। बोले आप द्वारिकाधीश के पास गए थे, जिनके दर्शन से ही सब कुछ मिल जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, रामचरितमानस पढ़िए ना, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। अरे उनको तो वो मिल जाता है जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये उसकी माया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो वहां प्रविष्ट तो हो गए अपने घर में, परंतु उनके मन में कोई भी प्रसन्नता ऐसी नहीं है जिसमें आसक्ति दिखाई दे। वो अनासक्त भाव से भजन करना चाहते हैं। उन्होंने अपना एकांत चुन लिया, बस वही 2 टीकड़ रोज खावें और माला से भगवान का भजन करते जावें। तो आइए एक भजन सुदामा जी का है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसी का गायन कर लेते हैं। यदि समय का कुछ उल्लंघन कर गया हूं तो थोड़ी सी क्षमा दे देना आज मुझे भी। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल कर। बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल कर। हुई के तकरार
बता दे मिसरानी की रे क्यों गया हार सुदामा रे क्यों गया हार सुदामा भाई खड़े दिना में बता मेरे यार सुदामा भाई खड़े दिना में आया चाहिए चार दिन पहले में आना चाहिए चार दिन पहले में आना इतना दुख नहीं पड़ता ठाना इतना दुख नहीं पड़ता क्यों भूला यार सुदामा रे क्यों भूला यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में बता मेरे यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में बता मेरे यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में ईद भी आ गया ठीक वक्त पे ईद भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठ जा मेरे तख्त पे आजा बैठ जा मेरे तख्त पे ईद भी आ गया ठीक वक्त पे ईद भी आ गया ठीक आजा बैठ जा मेरे तख्त पे आजा बैठ जा मेरे ओ जिगरी यार सुदामा जिगरी यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में बता मेरे यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में बता मेरे यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में आजा भगत छाती से लालू आजा भगत छाती से ईद बचा तन करे दिखालू ईद बचा तन करे आजा भगत छाती से लालू आजा भगत छाती से ईद बचा तन करे दिखालू ईद बचा तन करे कदम साहूकार सुदामा रे कदम साहूकार सुदामा रे भाई खड़े दिना में बता मेरे यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में बता मेरे यार सुदामा रे भाई खड़े दिना में भाई खड़े दिना में भाई खड़े दिना में भाई खड़े दिना में आया भाई खड़े दिना में आया बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की